हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा आयु। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, उसने हमें बताया ए और बी की जो वर्तमान आयु का योग है वो कितना है, 22 वर्ष। और उसने हमें बताया ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष बड़ा है। तो देखिए, हम बात करते हैं। हमने माना ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ए की है 20 वर्ष और एक की कितनी है यहाँ पर 15 वर्ष। तो हम कह सकते हैं ए बी से 5 वर्ष बड़ा है और बी ए से 5 वर्ष छोटा है। तो छोटा और बड़ा दोनों की आयु में अंतर को बताता है। और उसने हमें बताया ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो देखिए, उसने हमसे ए की आयु पूछी है। तो देखिए, ए की आयु निकालने के लिए आपको 22 और 4 को जोड़ना है। 22 और 4 होते हैं आपके कितने, 26। और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आयु निकल कर आती है यहाँ से कितनी, 13। और यदि वो हमसे बी की आयु पूछता तो बी की आयु निकालने के लिए आपको 22 में से 4 को घटाना है। तो बचते हैं कितने, 18। और इसे 2 से डिवाइड करना है तो आता है निकल कर कितना, 9। ए की आयु निकालनी है तो 22 और 4 को जोड़कर आधा करना है। और बी की आयु निकालनी है तो 22 और 4 के डिफरेंस का आपको आधा करना है। तो दोनों की आयु निकल कर आ जाएगी। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। तो उसने हमें बताया रमेश और गणेश इस समय कितने वर्ष के हैं, 28 वर्ष के हैं। और उसने हमें बताया यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा हो तो रमेश और गणेश की आयु में जो अंतर है कितने के वर्ष का है, 6 वर्ष का है। और उसने हमसे पूछा है गणेश की आयु हमें बतानी है। तो देखिए, गणेश की आयु निकालने के लिए आपको 28 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचता है, 22। और 2 से कर देना है आपको डिवाइड। तो गणेश की आयु निकल कर आती है कितनी, 11 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया यदि रमेश की आयु निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा करना है। और गणेश की आयु निकालनी है तो दोनों को घटाकर आपको आधा करना है। और इस सवाल में हमसे गणेश की आयु पूछी गई है। तो 28 में से 6 हमने घटाया है और 2 से डिवाइड करा है। तो गणेश की आयु निकल कर आती है कितनी, 11 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। तो सोनी और मोनी की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। और उसने हमें बताया मोनी की आयु सोनी की आयु का कितना है, 2/3 है। तो देखिए, यहां से मोनी और सोनी की आयु का रेशो हम बनाते हैं। तो बनता है आपका, मोनी का रेशो होगा आपका 2 और सोनी का रेशो होगा आपका कितना, नीचे वाला। तो रेशो बनता है आपका 2:3। और उसने हमें बताया है दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। और अंतर देखिए कितने वर्ष का है, 1 रेशो का अंतर है। 1 रेशो का मान कितना है आपका, 7। और उसने हमसे पूछा है सोनी की आयु हमें बतानी है। तो सोनी की आयु होगी आपकी, सोनी का रेशो कितना है आपका, 3। और 1 रेशो का मतलब कितना है आपका, 7। तो 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है आपका कितना, 21। तो सोनी की आयु होगी वर्तमान में 21 वर्ष की। तो देखिए, उसने हमें बताया सोनी और मोनी की आयु में वर्तमान में 7 वर्ष का अंतर है। और उसने हमें बताया मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 वर्ष है। तो देखिए, मोनी का रेशियो होगा आपका 2 और सोनी का रेशियो होगा आपका 3। तो मोनी और सोनी की आयु का हम रेशियो बनाते हैं तो बनता है आपका 2:3। दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। और 1 की वैल्यू दी गई है आपको कितनी, 7। और सोनी की आयु आपको बतानी है
तीन रेशियो की आपको वैल्यू बतानी है, तो सोनी की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको 7 के साथ। सोनी का रेशियो कितना है आपका 3, और 3 सत्ते होता है आपका कितना 21। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो टीना और मीना की आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। और उसने हमें बताया यदि मीना की आयु टीना की आयु की, तो उसने हमें बताया यदि मीना की आयु टीना की आयु का कितना हो, 3/4 हो, तो हमने आपको बताया मीना और टीना की आयु का रेशियो बनाते हैं। तो मीना का रेशियो होगा आपका 3 और टीना का रेशियो होगा आपका नीचे वाला। तो रेशियो बनता है आपका 3 रेशियो कितना 4, और दोनों रेशियो में अंतर कितने का आपका 1 का, और 1 का मान कितना बताया गया है आपको 5। और उसने हमसे पूछा है टीना की आयु हमें बतानी है। तो देखिए टीना की आयु निकालते हैं। तो टीना का रेशियो कितना है आपका 4, और एक रेशियो का मान कितना है आपका 5। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 5 चौक 20। तो टीना की आयु होगी 20 वर्ष, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए ए और बी की वर्तमान आयु में कितने का अनुपात है आपका 5:4 का। और उसने हमें बताया 2 वर्ष पहले, तो पहले के लिए लगाते हैं हम -2 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है 4:3। और उसके बाद हमें बताना है ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको नीचे वाले रेशियो का अंतर लेना है। तो अंतर कितने का है 1 का। और इसके बाद आपको ये वाली आयु 2 वर्ष पहले की दी हो, या 5 वर्ष बाद की दी हो, या 10 वर्ष पहले की दी हो, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, और 15 और 16 का जो अंतर होता है वो होता है आपका 1। उससे आपको डिवाइड करना है, तो आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आती है 2। और उसने हमसे पूछा है ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपका 5। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 की, तो 5 दूनी होता है कितना 10। तो ए की वर्तमान आयु निकल कर आती है आपकी कितनी 10, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात है आपका 3:1। और उसने हमें बताया है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद के लिए लगाते हैं हम प्लस, और पहले के लिए लगाते हैं हम माइनस। तो उसने हमें बताया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात होगा। और हमें पिता की 5 वर्ष पहले की आयु हमें बतानी है। तो देखिए हमने आपको बताया सबसे पहले आपको 5 और 3 का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस कितने का है 4 का। उसके बाद आपको 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दिया हो, इस समय की यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद 3 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ, और 7 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 1 के साथ। तो 3 तिया होते हैं आपके 9, और 7 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो बनता है आपका कितना 7। और 7 और 9 का जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका 2। तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका कितना 2, और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो बनता है कितना आपका 10। तो एक रेशियो का मान आता है आपका कितना 10। और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ आपको 3। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है आपको 10 की। तो पिता की आयु निकल कर आती है 10 तिया आपके 30। लेकिन उसने हमसे पूछा है 5 वर्ष पहले की आयु बतानी है। तो देखिए पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष,
और 5 वर्ष पहले की बतानी है तो 5 वर्ष कर देते हैं माइनस। तो पिताजी की वर्तमान आयु होगी कितनी? 25 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो उसने हमें बताया ए और बी की आयु का अनुपात यदि हम बनाते हैं तो ए की आयु बी की दुगनी है, तो बी को मान लेना है आपको 1 और ए को मान लेना है आपको 2। उसने हमें बताया है ए की आयु बी से दुगनी है। उसने हमें बताया 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी। तो देखिए उसने बताया 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, तो बी को मान लेना है आपको 1 और ए को मानना है आपको कितना? 4। तो देखिए उसने हमें बताया ए की आयु बी की आयु की क्या है? दुगनी है। तो ए को मान लेते हैं हम 1 और बी को मान लेते हैं हम 2, क्योंकि 1 का दुगना कितना होता है? 2। और उसने हमें बताया 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुना थी, और उसने हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए इसके बाद हमने आपको बताया 4 और 1 का आपको सबसे पहले डिफरेंस करना है। तो 4 और 1 का डिफरेंस अंतर कितने का है? 3 का। उसके बाद ये जो समय आपको दिया हुआ होगा 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद का दिया हो, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं और डिवाइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर की। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो बनता है 2, और 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो बनता है आपका 1। और 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है आपका? अंतर कितना का होता है आपका? 2 का। और 2 से काटते हैं 8 को तो 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो बनता है कितना? 12। एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल कर आती है आपकी? 12। और उसने हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है आपका? 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 की, तो हमारा आंसर निकल कर आता है कितना? 12। बी की वर्तमान आयु होगी 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। तो देखिए उसने हमें बताया है 10 वर्ष पहले रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। तो देखिए मोहित को मान लेते हैं 1 और रोहित को मान लेते हैं कितना? 2। ये 10 वर्ष पहले की बताई गई है। और उसके बाद हमें बताया है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। तो उसने हमें बताया है 10 वर्ष बाद जो मोहित होगा आपका वो 40 वर्ष का होगा। तो देखिए ये अनुपात दिया है आपको 10 वर्ष पहले का, और आयु दी है आपको 10 वर्ष बाद की। तो देखिए आयु को हम अनुपात के बराबर बनाते हैं। तो देखिए मोहित 10 वर्ष बाद कितने का होगा? 40 वर्ष का। तो आज कितने का होगा? 30 वर्ष का। और 10 साल पहले कितने का होगा? 20 साल का। देखिए यदि हम आज आपकी आयु मान लेते हैं 30 वर्ष, तो 10 साल बाद होगी आपकी 40 वर्ष, और 10 साल पहले आपकी आयु होगी कितनी? 20 वर्ष। तो यही उसने हमें बताया है कि मोहित 10 साल बाद 40 वर्ष का होगा, लेकिन अनुपात आपको 10 साल पहले का दिया गया है, तो आयु को हम अनुपात के बराबर बना लेते हैं। तो देखिए मोहित की आयु 10 साल बाद कितने की है? 40 वर्ष की। तो 10 साल घटाते हैं तो 30 वर्ष जो आयु आती है वो आती है आपकी वर्तमान, लेकिन अनुपात दिया है हमें 10 वर्ष पहले का, तो 10 और माइनस करना है। तो मोहित 10 साल पहले कितने का होगा? 20 साल का। और 10 साल पहले का अनुपात मोहित का दिया हुआ है आपका कितना? 1। तो इस 1 का मान कितना दिया हुआ है? 20 वर्ष। तो मल्टीप्लाई कर देनी है 20 की। तो देखिए 20 1 का 20 गुना है, तो 20 की मल्टीप्लाई रोहित के अनुपात में भी आपको करनी है। तो 20 दूनी 40। तो 10 साल पहले रोहित होगा आपका 40 वर्ष का, और मोहित होगा आपका कितने का? 20 वर्ष का। लेकिन 40 और 20 जो वर्ष है आपकी 10 साल पहले की है। वर्तमान में आने के लिए आपको 10 साल दोनों में प्लस करना है। तो 40 और 10 होगा आपका 50, और 20 और 10 होगा आपका कितने का? 30 का। तो रोहित वर्तमान में होगा 50 साल का, और मोहित वर्तमान में होगा 30 साल का। और उसने हमसे पूछा है रोहित की वर्तमान आयु हमें
बतानी है। तो रोहित की वर्तमान आयु होगी आपकी 50 वर्ष, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है। उसने हमें बताया पिता प्लस पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष के हैं, 46 वर्ष के हैं। और उसने हमें बताया 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी। तो देखिए उसने हमें पूछा है पुत्र की 5 साल बाद की आयु हमें बतानी है। तो देखिए उसने हमें बताया पिता और पुत्र की 5 साल पहले की जो आयु का अनुपात है वो है आपका 11:1। उसने हमें बताया है कि 5 साल पहले पिताजी की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना थी और पुत्र की 5 साल बाद की आयु हमें बतानी है। और हमने आपको बताया ये आयु कब की है, आपकी वर्तमान की, और ये रेशो दिया है आपका 5 साल पहले का। तो देखिए आयु को हम रेशो के बराबर ले जाते हैं। देखिए आयु कब की दी है आपकी वर्तमान, और रेशो कब का दिया है आपको 5 साल पहले का। तो इस आयु को आपको 5 साल पहले की बना लेना है। तो देखिए 5 साल पहले के लिए 5 साल पिताजी की माइनस होगी और 5 साल पहले के लिए 5 साल पुत्र की माइनस होगी। तो टोटल कितनी माइनस होगी, 10 वर्ष। 46 में से 10 घटाते हैं तो बचता है कितना, 36। तो 5 साल पहले पिताजी और पुत्र की आयु का जो योग होगा वो होगा आपका कितना, 36 वर्ष। और ये आयु बन गई है आपकी 5 साल पहले की, जो इस अनुपात के बराबर होगी। तो देखिए पिताजी और पुत्र की आयु के रेशो का योग बनता है कितना, 12 वर्ष। और 12 का मान आपका कितना निकल कर आता है, 36 वर्ष। तो 36 12 का 3 गुना है, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको इधर और 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको इधर। तो 11 तिया होते हैं आपके 33 और 3 एकम होते हैं आपके 3। तो पिता और पुत्र की 5 साल पहले की आयु कितनी है, 33 और 3 वर्ष। तो देखिए पुत्र की 5 साल पहले की आयु कितनी है आपकी, 3 वर्ष। तो वर्तमान में आने के लिए हम 5 जोड़ते हैं तो होगा 8 वर्ष का। तो आज पुत्र होगा 8 वर्ष का और 5 साल बाद की बतानी है तो 5 आपको और प्लस करना है। तो 8 और 5 होते हैं कितने, 13। तो 5 साल बाद जो पुत्र होगा वो 13 वर्ष का होगा, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। चाहो तो आप 3 में डायरेक्ट 10 भी जोड़ सकते हो, क्योंकि 5 साल तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ना है और 5 साल आगे जाने के लिए जोड़ना है। तो टोटल कितने प्लस होंगे आपके, 10 प्लस होंगे और 10 और 3 होता है आपका 13। पुत्र 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा, 13 वर्ष का होगा, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। तो उसने हमें बताया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग दिया हुआ है आपका कितना है, 56 वर्ष है। तो उसने हमें बताया 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो पिताजी की आयु हमें बतानी है। तो देखिए उसने हमें बताया 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु में जो अनुपात होगा वो होगा आपका 3:1। उसने हमें बताया है 4 वर्ष बाद पिताजी की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। तो हमें पिताजी की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए ये आयु का जो अनुपात दिया हुआ है ये आपका 4 वर्ष बाद का है, और ये जो आयु आपको दी हुई है ये आपकी वर्तमान आयु है। और हमने आपको बताया आयु को अनुपात के बराबर हम बनाते हैं। तो 4 वर्ष आगे जाने के लिए हमें 4 पिताजी में प्लस करना है और 4 पुत्र में प्लस करना है। तो टोटल कितना प्लस होगा आपका, 8। 8 जोड़ देते हैं तो पिता और पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद जो होगी वो होगी आपकी कितनी, 64 वर्ष। और 4 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया हुआ है आपका दिया हुआ है
3:1। तो 3 और 1 को हम प्लस करते हैं तो बनता है कितना 4। 4 रेशियो का मान कितना है आपका 64। तो 64 4 का 16 गुना है। तो 16 की मल्टीप्लाई करनी है आपको पिताजी के रेशियो में, तो बनता है आपका कितना 48। और 16 की मल्टीप्लाई करनी है आपको पुत्र के रेशियो में, तो बनता है कितना 16। तो पिताजी और पुत्र की आयु 4 वर्ष बाद 48 और 16 वर्ष होगी। और हमें पिताजी की वर्तमान आयु बतानी है। तो देखिए पिताजी 4 वर्ष बाद 48 के होंगे, तो वर्तमान में आने के लिए हम 4 माइनस करते हैं, तो पिताजी इस समय 44 वर्ष के होंगे, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 है। तो बड़े व्यक्ति की आयु हमें बतानी है। तो देखिए उसने हमें बताया दो व्यक्तियों की आयु में वर्तमान में अनुपात जो है वो कितने का है 5:7। और 18 वर्ष पहले, तो पहले के लिए लगाते हैं माइनस। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। और उसने हमसे पूछा है बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो देखिए हमने आपको बताया 8 और 13 में आपका डिफरेंस कितने का है 5 का। इसके बाद आपको इस 18 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। आपकी ये आयु बाद की दी हो या पहले की दी हो, ये वाला जो समय होता है आपका मल्टीप्लाई में आता है। इसके बाद आपको करना है 13 पंजे 65 और 8 सत्ते 56। 56 और 65 का डिफरेंस होगा आपका 9 का। उस डिफरेंस को आपको डिवाइड करना है। तो 9 से 18 दो बार डिवाइड होता है और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है कितना 10, जो आपकी एक रेशियो की वैल्यू होगी। और उसने हमसे पूछा है बड़े व्यक्ति की आयु हमें बतानी है। तो देखिए 5 और 7 में बड़ा व्यक्ति होगा आपका 7, तो 7 में मल्टीप्लाई करनी है आपको 10 की, तो बड़े व्यक्ति की आयु होगी आपकी 70 वर्ष। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एबीसी की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग कितना है आपका 93 वर्ष। और उसने हमें बताया है 10 साल पहले उनकी आयु का जो योग अनुपात था वो कितना था 2:3:4। तो देखिए हम तीनों का टोटल बनाते हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9। तो बनता है आपका तीनों का योग कितना बनता है 9। और हमने आपको बताया आयु है आपकी वर्तमान और अनुपात है आपका 10 साल पहले का, तो दोनों को हम बराबर बनाते हैं। तो देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आयु को आपको अनुपात के बराबर ले जाना है। तो देखिए 3 मेंबर हैं और एक की कितनी कम होगी आपकी 10, तो 3 की कितनी कम होगी आपकी 30। तो देखिए 10 साल होगी ए की कम, 10 साल होगी बी की कम और 10 साल होगी आपकी सी की कम। तो टोटल जो कम होगी वो होगी कितनी 30 वर्ष। तो बचता है आपका कितना 63। तो ये होती है आपकी 10 साल पहले ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग। और 10 साल पहले तीनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको 2:3:4। अनुपात का योग करते हैं तो बनता है आपका 9। 9 की वैल्यू कितनी निकल कर आती है आपकी 63। तो 63 9 का 7 गुना है। तो हमसे पूछिए उसने ए की वर्तमान आयु। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ए के अनुपात में, तो आता है कितना 14। लेकिन ये जो 14 वर्ष है ये आपकी 10 साल पहले ए की आयु है, लेकिन हमें ए की आयु वर्तमान में बतानी है। तो 10 साल कर देते हैं प्लस, तो ए होगा वर्तमान में कितने वर्ष का 24 वर्ष का, जो इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।